तो इसमें सबसे पहले तो ये कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो होता क्या है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो दो तरह का होता है। एक होता है टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, और एक होता है फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, ये जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, फंडामेंटल का मतलब होता है न्यूज़। ऐसा नॉलेज जो न्यूज़ यानी खबरें जब आती हैं, ठीक है, तो उन खबरों की वजह से जो प्राइस मूव करती है, किसी भी पेयर की या किसी भी फॉरेक्स में चीज की प्राइस ऊपर जाती है इंटरनेशनल मार्केट में या नीचे आती है, ठीक है, उसको हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। और टेक्निकल नॉलेज कौन सा होता है? टेक्निकल नॉलेज वो नॉलेज होता है जो सीखने के बाद जब हम अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो नॉलेज हमें बताता है कि सही जगह कौन सी है बाय की या सेल की ट्रेड लेने वाली। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी नॉलेज की इसको हमने अप्लाई करना होता है, यानी इसकी एप्लीकेशन करनी होती है सीखने के बाद ऑन चार्ट्स। अब ये चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट क्या होता है प्राइस का, ये आगे हम पढ़ेंगे। राइट जी, तो ये हमारा टोटल जो है वो कंसेप्ट है। ये जो 5 सेशंस हमने करने हैं आज के समेत, ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे 4 सेशंस जो होंगे वो पूरे के पूरे इसमें टेक्निकल नॉलेज के हवाले से होंगे। और एक सेशन जो हमारा होगा वो होगा इस फंडामेंटल नॉलेज के हवाले से। तो ये टोटल 5 सेशन हमारे इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अपना टेक्निकल नॉलेज का जो फर्स्ट पार्ट है, इंट्रोडक्शन के फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है, ये इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो शामिल होती हैं, यहां से मैं शुरू करने लगा हूं जी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी फॉरेक्स किसे कहते हैं, फॉरेक्स और फिर ट्रेडिंग। अब आप देखें कि जो फॉरेक्स है ना लफ्ज, ये दो वर्ड्स से मिलके बना है। एक है फॉर, एफ ओ आर, फॉर, इसे इसका मतलब होता है फॉरेन, फॉरेन। और एक्स का मतलब होता है एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ मुख्तसर, दुनिया में किसी भी मुल्क की जो करेंसी होती है, कागज के जो नोट होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फिएट करेंसी, ठीक है, तो ये करेंसी की जगह हम करेंसीज कर देंगे कि पूरी दुनिया की, यानी जो ग्लोबल फिएट करेंसीज हैं, यानी पेपर के जो नोट होते हैं, हर मुल्क का आपको पता है अपनी एक करेंसी है, वो कागज के नोट होते हैं, तो कागज के नोट को हम फिएट करेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हो गया ग्लोबल फिएट करेंसीज, फॉरेक्स का मतलब ये हो गया। अब आते हैं जी ट्रेडिंग के ऊपर, कि ट्रेडिंग का जो वर्ड है, ट्रेडिंग का जो उर्दू में मतलब है या हिंदी में मतलब है वो होता है खरीदो फरोख्त। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। अब इसमें भी, या इंग्लिश में इसको आप कह लेंगे बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। अब आप देखें कि इसमें दो चीजें शामिल हैं ट्रेडिंग के अंदर, हमेशा से दो चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी? एक बाइंग और एक सेलिंग। ठीक है सर, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे भी ट्रेडिंग का वर्ड यूज होगा, हम एक चीज बाय कर रहे होते हैं, उसके बदले में दूसरी चीज को सेल कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पे
हम किसी भी शॉप पे जाते हैं अपने घर की गली में, बाजार में, तो हम शॉपकीपर से कोई भी चीज जब बाय करते हैं, मिसाल के तौर पे आप में से कोई स्मोकर है अगर, तो आप सिगरेट बाय करते हैं, तो आप दुकानदार से सिगरेट का जो पैकेट है वो बाय कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेके तो चले जाएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे कि उसके बदले में आपने अपनी कोई चीज सेल भी करनी है, शॉपकीपर को, दुकानदार को देनी भी है। क्या आप अपने वॉलेट में से, अपनी पॉकेट में से पैसे निकालेंगे, करेंसी, फिएट करेंसी निकालेंगे, वो 10 रुपए, 100 रुपए, जो भी प्राइस है वो आप उसको पे कर देंगे। तो अब क्या हुआ, सिगरेट का पैकेट आपने लिया, यानी बाय किया, और उसके बदले में जो कागज के नोट थे करेंसी के, वो आपने शॉपकीपर को दे दिए। दे दिए का मतलब सेल कर दिए। तो ये एक ट्रेडिंग का सर्कल या ट्रेडिंग की एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, जिसमें बाइंग भी थी और सेलिंग भी थी। तो इसको हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो दुनिया में जहां पे भी आप हैं, ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो, जब ट्रेडिंग का वर्ड यूज होगा तो इसका मतलब होता है कि एक चीज को आप बाय कर रहे हैं और उसके बदले में दूसरी किसी भी चीज को आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो फॉरेक्स का मतलब है फिएट करेंसीज, और ट्रेडिंग का मतलब है बाइंग और सेलिंग। तो ऐसी बाइंग और सेलिंग जिसमें फिएट करेंसीज, दुनिया की करेंसीज शामिल है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे, अब मैं इसको मजीद थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लेता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या मतलब हुआ फिर। फॉरेक्स ट्रेडिंग, देखें, एक तो ये दुनिया की जो करेंसीज है ना, उनकी बाइंग और सेलिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है जी। और एक और चीज के, ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों में होती है। ये तो हमें पता चल गया कि एक चीज को बाय करना होता है और एक चीज को सेल करना होता है। ठीक है, तो अब अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होगी तो उसमें दो चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, करेंसीज की ट्रेडिंग भी हो रही है तो उसमें दो चीजों का होना जरूरी होता है, वो आगे हम डिटेल में बात करते हैं। ओके जी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि देखिए, जो फॉरेक्स है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें सिर्फ करेंसीज की ट्रेडिंग नहीं होती, करेंसीज ही की बाइंग और सेलिंग नहीं होती, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होती है जी, ये फिजिकल नहीं होती। इसकी इंटरनेट के जरिए से ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं आप, इंटरनेट का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा ये क्लियर हो गया। और तीसरी बात कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ करेंसी की ट्रेडिंग होती है? नहीं सर, करेंसीज तो ज्यादा ट्रेड होती हैं, नाम भी इसका शुरू में यही था। लेकिन अब क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, तो इसलिए इसमें पूरी दुनिया की जितनी भी कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज से मुराद क्या, कि चाहे वो मेटल्स हैं, धातें जो मिट्टी से निकलती हैं, जमीन से, ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रोमियम, प्लाटिनियम, ठीक है, कॉपर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी धातें, ये भी इसी में ट्रेड होती हैं, कमोडिटीज कहते हैं। इसके अलावा वो सारी चीजें जिनको हम लिक्विड फॉर्म में निकलती हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम की सारी प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। और इसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर है, गैसेस वैसेस जो हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कमोडिटीज में आ जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से कुछ एडिबल चीज हैं, खाने पीने की चीजें, जैसे वीट, गंदम। किसी कंट्री में जब गंदम शॉर्ट हो जाती है तो वो इंटरनेशनल मार्केट से बाय की जाती है, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट को कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से शुगर हो गई, चीनी, ठीक है, इसी तरीके से जो कॉफी बीन हो गया, और इसी तरीके से जो एडिबल ऑयल्स हैं, खाने पीने के जो ऑयल्स हैं, ठीक है, बे मुख्तलिफ किस्म के, वो सारे के सारे कहाँ पे जो है वो, व्हाट हैपेंड?
ओके, तो जो एडिबल ऑयल्स हैं वो सारे के सारे भी यहाँ पे ट्रेड हो रहे होते हैं। तो क्या सिर्फ खाने पीने की चीजें ट्रेड हो रही होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर? नहीं सर, इसके अलावा, करेंसीज के अलावा, कमोडिटीज के अलावा, जितने भी दुनिया में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स हैं, ठीक है, हर स्टॉक मार्केट की अपनी एक प्रोडक्ट होती है जिसे आप इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना? तो दुनिया के जो बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स होते हैं उन्हें हम इंडिसेस कहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं। इसके अलावा जो जो दुनिया की टॉप की कंपनीज हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनकी वर्थ होती है, उनके जो बेस्ट परफॉर्मिंग शेयर्स होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब रिसेंटली कुछ 3 4 5 साल पहले दुनिया में एक नया फिनोमेना शुरू हुआ है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ठीक है, तो वो भी लिमिटेड वे में फॉरेक्स के अंदर क्रिप्टो ट्रेडिंग भी होती है। तो इसका अंदाजा लगाएं कि अब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसमें सिर्फ करेंसीज की ट्रेडिंग नहीं होती। शुरू में इसका मतलब, लफ्जी मतलब यही है, ठीक है, और शुरू में सिर्फ करेंसीज ही की ट्रेडिंग होती थी आज से कुछ 40 50 साल पहले। लेकिन अब जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट है। कितनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इससे लगा लें, इस बात से कि रोजाना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रोजाना तकरीबन 8,000 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा की बाइंग और सेलिंग होती है जी एक दिन में। कितना हुआ? 8,000 अरब डॉलर की बात कर रहा हूं, ठीक है, यानी 8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग की मार्केट है। इसके मुकाबले में इसके नजदीक तरीन भी और कोई इंडस्ट्री, कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है सर। और इसमें ये वाहिद ऐसी मार्केट है कि जिसमें आपको अगर कोई चीज बाय करनी है तो आपने सेलर का वेट नहीं करना, अगर आपने कोई चीज सेल करनी है तो आपने बायर का वेट नहीं करना। क्यों? पूरी दुनिया से बेतहाशा बायर्स भी और सेलर्स भी हर वक्त आपका वेट कर रहे हैं, आपकी ट्रेड का वेट कर रहे हैं कि आप जैसे बटन क्लिक करेंगे ऑनलाइन तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेलर भी लाइन में लगे हुए हैं, बायर भी हर पॉइंट पे लाइन पे लगे हुए हैं। ठीक हो गया जी। ये तो हो गया था एक छोटा सा कंसेप्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग का। आगे बढ़ते हैं जी, कि अब जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, हमने बात की कि ट्रेडिंग कोई भी हो, ठीक है, तो वो हमेशा जोड़े में होती है, दो चीजों के बीच में होती है। ट्रेडिंग हमेशा टू थिंग्स, बिटवीन टू थिंग्स। एक चीज वो जिसको आप बाय कर रहे हैं, दूसरी चीज वो जिसको आप उसके बदले में सेल कर रहे होते हैं या प्राइस पे कर रहे होते हैं, ठीक है, तो दो चीजों का होना जरूरी होता है। तो लेकिन जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में बात करते हैं, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, इन दो चीजों को हम पेयर्स कहते हैं, पेयर्स, जोड़े, ठीक है जी, या कोट्स, QUOTES, कोट्स, ठीक है, हम पेयर्स या कोट्स कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये वर्ड यूज होता है हर जगह पे, कोट्स। कोट्स का मतलब है कि वो जो ट्रेड करने के लिए जो पेयर है दो चीजों का, वो कौन, उसको कहते हैं कोट या पेयर को, ठीक है। और ये पेयर्स या कोट्स कैसे बनते हैं? याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स में चीजों के पूरे नाम नहीं लिखे जाते। जैसे मिसाल के तौर पे गोल्ड है, ठीक है, या अमेरिकी डॉलर है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, या पाकिस्तानी या अरब इमाराती दिरहम है, ठीक है, इनके पूरे नाम किसी भी चीज के नहीं लिखे जाते, बल्कि ओनली सिंबल्स, सिर्फ सिंबल्स लिखी जाती हैं, अलामतें, ओनली सिंबल्स, ठीक है। मैं आपको अब आगे तरीका बता देता हूं कि सिंबल्स कैसे लिखी जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम करेंसीज की बात करते हैं।
मैं पाकिस्तान से हूं तो मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल पहले दे देता हूं। पाकिस्तान एक कंट्री है जी, कंट्री का नाम है, और उसकी जो ऑफिशियल करेंसी है, फिएट करेंसी, उसका नाम है पाकिस्तानी रुपी। लेकिन जब फॉरेक्स में पाकिस्तानी रुपी लिखा जाएगा तो उसकी जो सिंबल होगी लिखी जाएगी, और वो होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिंबल, अलामत, वो होगी PKR। ये इंग्लिश के 3 वर्ड्स हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं, और इसमें जो पहले 2 वर्ड्स हैं ना, PK, ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंट्री का नाम है। और जो तीसरा वर्ड है अकेला, ये उस कंट्री की करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। अब आप देखिएगा, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, जितने भी मुल्क की करेंसियां हैं, सब की सिंबल्स ऐसे ही होंगी, इसी फार्मूले पे, इसी पैटर्न पे। मिसाल के तौर पे, आप इंडिया से हैं, इंडिया एक कंट्री का नाम है, और उस कंट्री की जो करेंसी है, फिएट करेंसी, उसका नाम है इंडियन रुपी। तो उसकी जो सिंबल होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इंडियन रुपी की जो सिंबल होगी वो होगी INR। वही देखें, 3 अल्फाबेट्स, जिसमें पहले 2 जो हैं वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया को, और तीसरा जो है R, रुपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आप हैं अमेरिका में, तो यूनाइटेड स्टेट्स इज द नेम ऑफ अ कंट्री, और उसकी जो करेंसी है, फिएट करेंसी, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में जहां पे भी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर लिखा जाएगा, वो पूरे नाम से नहीं लिखा जाएगा, बल्कि सिर्फ अपनी सिंबल के साथ लिखा जाएगा। और सिंबल अंग्रेजी के 3 लफ्ज ही होंगे, अल्फाबेट्स ही होंगे, जिसमें पहला जो 2 होंगे US, वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को, और तीसरा जो है वो उसकी करेंसी को, यानी डॉलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, USD। अच्छा, इसी तरीके से 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको जल्दी से और दे देता हूं। मिसाल के तौर पे, एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, या कोई भी कंट्री आप रख लें, ऑस्ट्रेलिया, उसकी जो करेंसी है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो इसकी जब सिंबल फॉरेक्स ट्रेडिंग में लिखी जाती है वो होती है AUD। इसमें AU स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा जो वर्ड है D, दैट स्टैंड्स फॉर डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं। मैं अभी दुबई में हूं, तो दुबई का पूरा नाम है अरब एमिरेट्स। और इनकी जो करेंसी है उसका नाम है अरब इमाराती दिरहम। लेकिन जब ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसी लिखी जाती है तो इसका सिर्फ सिंबल लिखी जाती है, और वो है वही अंग्रेजी के 3 अल्फाबेट्स AED, जिसमें पहले 2 जो हैं वर्ड्स वो हैं अरब इमारात के लिए, यानी कंट्री के लिए, और D स्टैंड्स फॉर इनका दिरहम। ठीक है, इनकी जो करेंसी है उसको दिरहम कहते हैं, डॉलर नहीं कहते। तो इसी पैटर्न के ऊपर आप मिसाल के तौर पे, ये तो करेंसीज की मिसाल हो गई। अब आपको मैं बताता हूं कि जैसे बाकी चीजें हैं, कमोडिटीज हो गई या कुछ और चीजें हो गई, इंडिसेस हो गए, उनकी भी सिंबल्स लिखी जाती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। मिसाल के तौर पे गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड, ठीक है, सोना। तो आप में से जिन दोस्तों ने साइंस पढ़ी हुई है प्राइमरी या एडवांस लेवल के ऊपर, उनको पता है गोल्ड की जो साइंटिफिक सिंबल है, साइंस में जो इसकी सिंबल है ना, या गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज ओरम, AURUM, ओरम। गोल्ड को साइंस में ओरम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो सिंबल है साइंस की, दैट इज AE, सॉरी AU, ये
ओरम से पहले दो। ठीक है, ये साइंस की है। बट प्रॉब्लम ये है कि फॉरेक्स में तो तीन वर्ड्स चाहिए, दो का तो सिंबल हो ही नहीं सकता, रूल ये है। तो इसलिए फिर बट इन फॉरेक्स, जब गोल्ड फॉरेक्स में बात करेंगे आप, तो उसकी सिंबल होगी वही AU तो है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक्स लगा दिया जाता है। एक्स का मतलब होता है यानी ओरम इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो XAU। इसी तरीके से सिल्वर की बात कर लें, ठीक है, चांदी। तो चांदी का जो साइंस की, इसकी जो स्पेसिफिक पूरी दुनिया जानती है, इसकी जो सिंबल है दैट इज AG। ठीक है, इसका भी कोई नाम है, अर्जेंटीनियम या इस तरह से कोई है नाम मुश्किल सा, ठीक है, साइंस में सिल्वर का। तो उस नाम से इसकी AG जो है सिंबल है। बट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग इसको दो नहीं बल्कि तीन स्पेलिंग चाहिए, अल्फाबेट्स चाहिए। तो इसलिए जब फॉरेक्स में ये आती है तो इसके पीछे भी AG से पहले एक्स लगा दिया जाता है। इट मींस कि अब ये सिल्वर इन फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया है। ठीक हो गया जी, ये मैंने आपको बता दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो भी चीज ट्रेड होती है उसका पूरा नाम नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी जगह के ऊपर उसके तीन अल्फाबेट्स वाले सिंबल्स लिखे जाते हैं। और वो सिंबल्स का तरीका कैसे होता है, बनते कैसे हैं, मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात हो रही थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पेयर्स होते हैं, हर चीज के पेयर्स, जिनको हम कोट्स भी कहते हैं, QUOTES, कोट्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? जब भी आप दो चीजों की सिंबल्स को इकट्ठा लिखते हैं ना, तो एक पेयर या एक कोट बन जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिखने लगा हूं गोल्ड और USD। जब इन दोनों चीजों को मैं इकट्ठा लिखूंगा इनकी सिंबल्स के साथ, तो वो एक पेयर बन जाएगा। कैसे? ये देखिएगा, अभी पेयर बनने लगा है। गोल्ड की सिंबल है XAU, वो मैंने लिख दी। और साथ अमेरिकन डॉलर की सिंबल तो है ही, USD है। तो अब ये एक पेयर बन गया है या एक कोट बन गया है, जिसमें क्या है, गोल्ड वर्सेस उसका मुकाबला है अमेरिकन डॉलर के साथ। ठीक है, ये एक पेयर बन गया है इसका, गोल्ड और US डॉलर का। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे लिखूं दो करेंसीज की, मिसाल के तौर पे एक करेंसी में लिखता हूं PKR, पाकिस्तानी रुपी, ठीक है, और आगे लिखता हूं INR। तो ये एक पेयर बन गया है जिसमें दो करेंसियां हैं, एक पाकिस्तानी रुपी है और एक इंडियन रुपी है। तो दो सिंबल्स को जब इकट्ठा लिखते हैं आप जोड़ के, वो एक पेयर बन जाता है या कोट बन जाती है। जैसे ये आपने एक लिखी यूरो, यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसकी सिंबल ये है EUR, और साथ आपने लिख दिया USD। तो अब ये एक और पेयर बन गया किसका, दो करेंसियों का, यूरो और USD का। ठीक है जी, तो पेयर्स कब बनते हैं, कोट्स किसे कहते हैं, जब दो चीजों की सिंबल्स को आप इकट्ठा लिख देते हैं तो वो एक पेयर बन जाता है या वो एक कोट बन जाती है। दोनों एक ही चीज के दो मुख्तलिफ नाम हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि हर चीज जो मार्केट में बिकती है या जिसको आप खरीद सकते हैं किसी भी शॉप से, उसकी दो प्राइसेस होती हैं। एवरीथिंग, मैं यहां पे लिखता हूं एवरीथिंग हैज टू प्राइसेस। दो कीमतें होती हैं हर चीज की। ठीक है, पहली, या इधर नीचे लिख लेते हैं, पहली और दूसरी। एक चीज को आप बाइंग प्राइस कहते हैं, पहली को बाइंग प्राइस, और दूसरी चीज को आप कहते हैं सेलिंग प्राइस। फर्ज कर लें कि आप शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, तो आपने एक चीज बाय करके होलसेल मार्केट से, लेट से वो 10 रुपीज की आपको मिली, उसकी बाइंग प्राइस आपके लिए थी 10 रुपीज की। तो क्या आप वही जो प्राइस है, सॉरी वही जो प्रोडक्ट है, जब वो सेल करेंगे कस्टमर को, तो क्या आप वो 10 रुपीज की सेल करेंगे? नो, आप 10 रुपीज के ऊपर प्लस कुछ अपना मार्जिन डालेंगे, प्लस
₹10 तो वो है जिसपे आपने बाइंग की है, प्लस आपके शॉप के जितने एक्सपेंसेस हैं, प्लस आपका जो थोड़ा मोटा मार्जिन आपने प्रॉफिट का रखना है। लेट से आपने ₹1 इसमें ऐड किया और आपने ₹11 की आप सेल कर रहे हैं इसको, तो ये आपकी सेलिंग प्राइस है और ये आपकी बाइंग प्राइस थी। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होता है, जो फर्क होता है, यानी 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो पीछे कितना बच गया? ₹1 या $1 या 1 दिरहम, जो भी। ठीक है, तो ये इसको आप क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन बाय और सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? तो फॉरेक्स में भी यही कंसेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड्स का डिफरेंस है कि बाइंग प्राइस को हम बिड प्राइस कहते हैं, बिड प्राइस। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझें कंसेप्ट को। और जो सेलिंग प्राइस है इसको हम कहते हैं आस्क प्राइस। और ये जो दो कीमतों में बाइंग, एक पेयर की बाइंग और सेलिंग में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड, फर्क यानी के। ठीक हो गया जी? तो आप आगे हम बढ़ते हैं जी, कि मैंने आपसे बात की कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, देखें जो मनी चेंजर्स हैं बैठे हुए हर मुल्क में, हर शहर में, आपने अगर करेंसी एक्सचेंज करवानी है, आपकी जेब में जो भी करेंसी है वो दे के आपने कोई किसी दूसरे मुल्क की करेंसी खरीदनी है, तो आप क्या करते हैं कि आप मनी चेंजर्स के पास जाते हैं, या करेंसी जो मनी एक्सचेंजेस हैं उनके पास जाते हैं। ठीक है, और अपनी करेंसी दे के और जो आपको चाहिए होती है वो ले लेते हैं। याद रखें ये भी फॉरेक्स ट्रेडिंग है, लेकिन ये फिजिकल वर्जन है फॉरेक्स ट्रेडिंग का। हम फिजिकल वर्जन की बात नहीं कर रहे। तो हम जिस फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होती है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग की पहली शर्त क्या है? कि ये सिर्फ ऑनलाइन है, ओनली ऑनलाइन, ये फिजिकल नहीं होती। वो जो फिजिकल मनी चेंजर बैठे हुए हैं वो तो छोटी सी दुकान है, उसका इसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। ये है वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसियों की ट्रेड, लेकिन दैट इज रियल मींस फिजिकल एक्सचेंज, वो छोटे लेवल के ऊपर है। तो उसका मुकाबला फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्लोबल है, और ये एक ही जगह के ऊपर पूरी दुनिया के छोटे बड़े, अ, अमीर लोग, गरीब लोग, कंपनीज, बैंक, सारे एक ही जगह पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जब ये इतने बड़े लेवल पे ऑनलाइन हो रही है, तो इट मींस के इसके लिए कोई ऑथेंटिक वेब या एप्स की जरूरत होगी, एप्लीकेशंस की, जिनके जरिए से ये ट्रेड हो सिक्योर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से। ठीक है, तो इस वक्त जो दुनिया की सबसे ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है उसका नाम है MT5। इसको कहते हैं, शॉर्ट नेम इसका MT5 है। ठीक है, MT5, इसका पूरा नाम है मेटा। M स्टैंड्स फॉर मेटा और T स्टैंड्स फॉर ट्रेडर और 5, ये एप्लीकेशन का नाम है जी, मेटा ट्रेडर 5। ठीक है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो लोग ट्रेड करते हैं फॉरेक्स की, वो इस एप्लीकेशन के जरिए से करते हैं। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी है, दुनिया की एक बड़ी टेक्निकल सर्विसेज वाली कंपनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड, और बहुत पुरानी है। ये इनका लेटेस्ट वर्जन है, MT5 जो है ये लेटेस्ट वर्जन है, अपडेटेड वर्जन। मीन्स ये पिछले को 8-10 साल से ये यूज हो रहा है। उससे पहले इसी कंपनी का एक और प्रोडक्ट थी पुरानी, दैट वाज मेटा ट्रेडर 4। ये पुराना वर्जन है इसी कंपनी का, MT4। अभी भी वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये पुराना हो गया है। ठीक है, जिन ब्रोकर्स के पास है वो ये यूज कर रहे हैं, लेकिन ये वाला लेटेस्ट है, MT5। ओके, आगे चलते हैं जी। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि देखिए, हम लोग जिस कंपनी के साथ काम करते हैं ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है पूरी दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स के थ्रू। अगर पूरी दुनिया से कोई भी आदमी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहा है,
तो उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के जरिए से जो आना पड़ेगा, करनी पड़ेगी। तो हमारे ब्रोकर का नाम है न्यूरॉन मार्केट्स। न्यूरॉन मार्केट्स इंटरनेशनल। ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं जी, कि जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो इसकी यूनिक बात क्या है, इसकी खास बात क्या है। जो गली मोहल्ले की ट्रेडिंग होती है, बाजारों की, मार्केट्स की जो ट्रेडिंग होती है दुकानों के ऊपर, उसमें और फॉरेक्स ट्रेडिंग में कोई खास फर्क क्या है। तो मैं आपको बताने लगा हूं बड़ा यूनिक फर्क। ठीक है जी। पहला फर्क क्या है, डिफरेंस, फर्क यानी कि डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिंग। जो गली मोहल्ले में जो ट्रेडिंग हो रही है पूरी दुनिया में, उसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल, रवायती ट्रेडिंग। अच्छा सर, आप देखिएगा कि आप फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि आप एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं ट्रेडिशनल मार्केट के। आपका एक बहुत बड़ा सेटअप है, कोई शॉप है, बड़ी मॉल है, आउटलेट है, जिसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें, वैरायटी बाय करके रखी हुई है, स्टॉक किया हुआ है। लोग, कस्टमर आते हैं, जिनकी जो जरूरत होती है वो चीज सेलेक्ट करके बाय करके चले जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन फर्ज करें कि आपने एक चीज जो आज बाय की ओपन मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से, उसकी बाइंग प्राइस आपकी है 100 रुपीज, और आप उसको सेलिंग प्राइस 103 पे बेच रहे हैं। ये आपकी बाइंग प्राइस थी और ये आपकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है। और आप, लोग बड़े खुश हैं, खरीद रहे हैं लोग, आपका काम चल रहा है, आप डेली, आपको प्रॉफिट होता है, सेल बहुत ज्यादा होती है। ठीक हो गया जी। लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होता है कि इस चीज की कीमत, आपने बहुत ज्यादा स्टॉक बाय किया हुआ है इस प्रोडक्ट का, इस चीज की कीमत एकदम से क्रैश कर जाती है ओपन मार्केट में। आज आपने 100 रुपए की बाय की है और 103 की सेल कर रहे हैं, 3 रुपए का प्रॉफिट निकल रहा है आपका। आज ही जैसे ही आपने ये स्टॉक बाय किया था, उसके बाद इस चीज की प्राइस गिर के मार्केट में आ गई कितनी, ये हो गई 80 रुपीज की। तो आपके साथ वाला जो कंपटीटर था, दुकानदार पूरी मार्केट में, उन्होंने आज बाय कर लिया 80 रुपीज का। अब वो सेल कर रहे हैं, जो शॉपकीपर, जो जो कस्टमर्स उनके पास आ रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं 83 रुपीज का। मुझे ये बताइए कि आप क्या करेंगे। क्या आप 83 का सेल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं आप, 17 रुपीज का आप नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बाइंग महंगी है। ठीक है। उनकी बाइंग, बाकी जो आपके मार्केट के कंपटीटर हैं, उनकी बाइंग सस्ती है, वो उस पे भी प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं सर, या तो आप इस प्राइस पे सेल करें और लॉस करें, या आप वेट करें कि ये प्राइस वापस इस प्राइस के बराबर आए या इससे ऊपर जाए, तब आप सेल करें। तो ये वेट करना, और उसमें भी नुकसान है आपका। ठीक है। और अगर आप लो प्राइस पे, मार्केट में जो दुकानदार जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, करंट प्राइस पे उस पे बेचेंगे, तो भी आपका नुकसान है। ये रियलिटी है ट्रेडिशनल मार्केट की। लेकिन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग ये नहीं है जी। यहां पे मैं लिख देता हूं, बट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग ये चीज नहीं होती। दिस डोंट हैपन। कैसे? अगले पेज के ऊपर मैं आपको वो बताता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और ट्रेडिशनल ट्रेडिंग में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है मेजर। देखिए सर, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल गोल्ड है, मैं गोल्ड की, सोने की मिसाल दे रहा हूं, प्योर गोल्ड जो है। ठीक है। तो गोल्ड की
अभी जो प्राइस है, ओके, तो मैं बात कर रहा था गोल्ड की। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की प्राइस है ना, वो एक ओंस की प्राइस चल रही होती है, 1 ओंस की। तो इस वक्त एक ओंस जिसमें कोई 22 या 23 ग्राम्स होते हैं, उसकी जो प्राइस चल रही है वो चल रही है फॉर एग्जाम्पल $2600, अमेरिकी डॉलर। ठीक है। और अब थोड़ी देर के बाद आप समझते हैं कि ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई है, ऐसे ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो थोड़ी देर के बाद ये प्राइस 2601 पे हो जाएगी, 2602 पे चली जाएगी, 2603 पे चली जाएगी। तो जब प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो इसमें आप बाय की ट्रेड लेते हैं। यू इंटर इनटू अ बाय ट्रेड, खरीद लेते हैं। ठीक है। तो ये तो सिंपल ट्रेड हो गई हमारी, बाय की ट्रेड। इसमें आपका, लेट से आपने 2600 से बाय की थी या 2601 से बाय की थी, और 2602 पे या 2603 पे सेल की, तो $1 का या $2 का आपको प्रॉफिट हो गया। यहां तक तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल मार्केट में होता है। लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है कि अगर इस गोल्ड की प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरना शुरू हो गई है, गोल्ड की जगह पे कोई भी चीज आप रखें, तो जब फॉरेक्स में किसी भी चीज की प्राइस नीचे गिरना शुरू होती है, तो अगर आप सेल की ट्रेड ले लें, इफ यू इंटर इनटू अ सेल ट्रेड, तो सेल की ट्रेड में इंटर होने के बाद, मिसाल के तौर पे आपने यहां पे सेल की ट्रेड ली थी, ये थी $2599। तो यहां से इसकी प्राइस जितनी नीचे आएगी, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप प्रॉफिट बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2599 पे आपने सेल की ट्रेड ली, और अभी प्राइस आई यहाँ पे 2598 पे, तो आपको $1 का प्रॉफिट हुआ। और प्राइस नीचे आई 2597 पे, तो अब आपका प्रॉफिट $2 का हो गया। इसी तरीके से एक पॉइंट नीचे आई, और तो आपको $3 का प्रॉफिट हो गया। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अगर आपने बाय की ट्रेड ली थी, जिस जगह से बाय किया था, जब प्राइस उसके ऊपर जा रही थी, तो आपका उतना प्रॉफिट बढ़ता जा रहा था जितना प्राइस ऊपर जा रही थी। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर ये वाला जो फीचर है, ये वाली जो खूबी है, कि जब प्राइस अगर नीचे जा रही है, तो आप सेल की ट्रेड ले लेते हैं। सेल की ट्रेड लेने के बाद जितनी प्राइस नीचे जाएगी, उतना ज्यादा आप प्रॉफिट बनाते हैं। और इसी तरीके से जब आप देखते हैं कि प्राइस तो ऊपर जाने के चांसेस हैं या ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो आप इंटर होते हैं बाय की ट्रेड में। और जिस जगह से आप बाय की ट्रेड में इंटर होते हैं, उससे जितना ज्यादा ऊपर जाएगी, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब इस सारी चीज को मैं अब MT5 के ऊपर लेके चलता हूं आपको, मेटा ट्रेडर 5। ठीक है। जहां पे हम ट्रेड करेंगे, हम बाय की ट्रेड भी लगाएंगे बहुत सारी चीजों पे, और सेल की ट्रेड भी लगाएंगे। ठीक है। तो वो आपको देख के पता चलेगा। तो आप सब दोस्तों के डेफिनेटली जो MT5 है, मेटा ट्रेडर 5 एप्लीकेशन, वो इंस्टॉल होगी आपके, हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने करवा दी होगी आपके मोबाइल्स के ऊपर। और वो बाय डिफॉल्ट एक डेमो अकाउंट बन जाता है, वो आपका फ्री में बन चुका होगा। तो अब आगे मैं, मुझे आपने 1 मिनट देना है जी। मैं अपना मोबाइल फोन इससे कनेक्ट कर लूं जूम से, ताकि आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकें।
Recording in progress. ओके जी। अभी मैं अपना मोबाइल आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूं। ये देखें जी, मेरा मोबाइल फोन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मैंने अपना जो मोबाइल फोन है उसके ऊपर MT5 डाउनलोड किया हुआ है, और उसी के ऊपर मैं ट्रेड करता हूं मोबाइल के ऊपर। तो सब दोस्तों को आवाज ठीक आ रही है ना? जी आवाज ठीक है। जी ठीक है, ओके। तो आप देखें, ये सबसे नीचे राइट साइड पे ये मेटा ट्रेडर 5 की एप्लीकेशन हुई हुई है इंस्टॉल। ठीक है, ब्लू रंग की, और बीच में 5 पे लिखा हुआ है मेटा ट्रेडर 5। तो मैं इसको अब क्लिक करूंगा जी। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया हूं। जो मेरा मेटा ट्रेडर 5 का ट्रेडिंग अकाउंट है, जो मैंने अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे बनाया हुआ है। आपके ये फ्री वाले होंगे, मेरा ये रियल अकाउंट है। ठीक है, ये जो पैसे आपको नजर आ रहे हैं ये डॉलर्स में होते हैं, अमेरिकी डॉलर में, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो बेस करेंसी है वो अमेरिकी डॉलर है। तो अब आप देखें कि ऊपर जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे ट्रेड लिखा हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे बैक पे 3 लाइंस हैं। जब मैं वहां पे 3 लाइंस पे क्लिक करूंगा तो मैं अकाउंट की डिटेल आप देख सकते हैं फर्दर, कि मेरा नाम अता सिद्दीकी, और नीचे मेरा ट्रेडिंग अकाउंट नंबर लिखा हुआ है 321447। ठीक है, और ये न्यूरॉन मार्केट्स जो ब्रोकर है हमारा, उसका ट्रेडिंग अकाउंट है या उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। अब इसमें वापस में आ जाता हूं। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो MT5 है, मेटा ट्रेडर 5, इसके कितने फंक्शंस हमने बार बार यूज करने होते हैं, कितने बटन बार बार यूज करने होते हैं। तो इसके बॉटम पे आ जाएं सर, बेस में देखिए लेफ्ट साइड पे कोट्स लिखा हुआ है, 2 छोटे छोटे एरोज हैं ऊपर नीचे की तरफ। एक तो इसका ये फंक्शन है, कोट्स को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा ना, तो अगले पेज के ऊपर डिफरेंट पेयर्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। हर पेयर के सामने 2 प्राइसेस चल रही हैं। एक पहली प्राइस उसकी बाइंग प्राइस है, दूसरी प्राइस उसकी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, समझ ले, लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, अब आप देखें कि जो पहला पेयर है ऊपर लेफ्ट साइड पे, वो किसका है? XAU USD, यानी गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ पेयर है। नीचे जो है दूसरा पेयर, वो है GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग इंग्लैंड का, और USD का पेयर है। तीसरा पेयर USD JPY, अमेरिकी डॉलर का जापानीज येन के साथ। ठीक है, USD CHF, CHF सिंबल है स्विट्जरलैंड की, स्विस फ्रैंक की अलामत CHF है। क्यों? क्योंकि उनका नाम पुराना जो है ना किसी और जुबान का है, तो उसमें CHF बनता है। इसी तरीके से USD और CAD, कैनेडियन डॉलर का पेयर है नीचे। अब सबसे पहले तो आप ये देखें कि अगर आप यहाँ पे कोई और पेयर ऐड करना चाहें, आप चाहते हैं कि कोई और पेयर यहाँ पे आप ऐड करें, ठीक है, अपनी मर्जी का, जो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा, तो आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? ऊपर राइट साइड पे देखें, प्लस के साइन को ऊपर टॉप पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स आ गई हैं। पहली फॉरेक्स, फॉरेक्स का मतलब करेंसीज के पेयर्स। ठीक है, नीचे डिफरेंट कैटेगरीज है। फर्ज करें फॉरेक्स के फोल्डर को आप क्लिक करते हैं, तो आप इसमें देखें कि बेतहाशा जो हमारा ब्रोकर ऑफर कर रहा है डिफरेंट करेंसी पेयर्स ट्रेड करने के लिए, वो बहुत ज्यादा पेयर्स मौजूद हैं करेंसीज के। अब इनको ऐड कैसे करना है? देखें, सबसे पहले ऊपर एक पेयर है यूरो USD, नीचे तफसील भी लिखी हुई है। तो इसको यूरो USD की सिंबल को क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहां से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट पेज पे चला गया, नजर आ रहा है आगे स्क्रीन पे जाएंगे तो। अब दूसरा पेयर है AUD USD, इसको टच किया, ये भी आगे चला गया। ये पेयर है, ये देखें, जिस जिसको आप टच करते जाएंगे वो आगे जाता जाएगा।
ठीक है, अब आप पीछे चले जाएं। अब आप देखें कि जितने पेयर्स को हमने टच किया वो सारे हमारे कोट्स वाले यानी कि पेयर्स वाली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अब ऐड हो गए हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन ये कि क्या इतने ज्यादा पेयर्स हैं यहाँ पे, तो मैं अगर किसी को यहाँ से डिलीट करना चाहूं, बैक पेज पे भेजना चाहूं तो भेज सकता हूं? जी बिल्कुल भेज सकता हूं। कैसे? कि मैं ऊपर देखें राइट कॉर्नर पे प्लस के साइन के साथ ये एडिट का ऑप्शन बना हुआ है, मैं इस एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ये डेल वाला ऑप्शन आ गया, डेल वाले ऑप्शन को क्लिक करूंगा तो जितने भी पेयर्स हैं सब के आगे देखें चेक बॉक्सेस बन गए हैं ना। तो मैं जिस पेयर को डिलीट करना चाह रहा हूं उसके सामने चेक बॉक्स को मैं चेक कर दूंगा, ठीक है, क्लिक कर दूंगा, तो वो जितने भी पेयर्स होंगे मैं सबको फिर डिलीट कर सकता हूं। ये देखें मैंने सिर्फ 2 पेयर छोड़ दिए, बाकी सबको मैं सिलेक्ट करके ऊपर डेल को प्रेस करूंगा तो वो सारे देखें डिलीट हो गए। अब मेरे पेज के ऊपर वो 3 रह गए हैं जिनको मैंने छोड़ा था। ओके जी, यहां तक क्लियर हो गया। आगे अब हम बात करने लगे हैं कि ये जो पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें देखें एक तो पेयर की सिंबल लिखी हुई है, पहला पेयर आप देखें XAU USD, ठीक है जी। इसके नीचे एक टाइम चल रहा है, टाइम को छोड़ दें, वो इनके सर्वर का टाइम होता है, उससे ट्रेडर का कोई तल्लक नहीं होता। और उससे आगे देखें ब्रैकेट्स हैं 2, उसके आगे बड़ी तेजी के साथ जो है वो एक 37 36 ये फिगर चेंज हो रही है। ये 37 और 36 क्या है? ये गोल्ड की जो आगे 2 प्राइसेस चल रही है बाइंग और सेलिंग, उनके बीच में जो फर्क है वो है, इसको हम स्प्रेड कहते हैं। हर पेयर का देखें इसी तरीके से स्प्रेड नीचे मौजूद है और हर सिंबल के ऊपर देखें ये +45 और आगे परसेंटेज, ये क्या है? ये इस चीज का बता रहा है कि आज के दिन जब मार्केट ओपन हुई फॉरेक्स की तो उस वक्त से लेके अभी तक कितने पॉइंट गोल्ड ऊपर गया या नीचे गया, ठीक है, उसकी परसेंटेज कितनी बनती है, ये वो है। इसको आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आती जाएगी, ये कोई जरूरी चीज नहीं है। लेकिन जरूरी चीज ये है कि आप देखें कि हर पेयर के आगे जो 2 प्राइसेस चल रही हैं, तो पहली प्राइस के नीचे आप देखें एल लिखा हुआ है और एल के आगे एक प्राइस है 2613.75। एल का मतलब होता है आज के दिन की लोएस्ट प्राइस अभी तक। लो प्राइस कितनी थी? 2613.75। क्या ये चेंज हो सकती है? बिल्कुल, इससे अगर नीचे चली जाएगी प्राइस तो ये चेंज हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है एच, एच का मतलब होता है हाई, कि आज की अभी तक की जो प्राइस है हाई वो ये है गोल्ड की 2631.36। इसी तरीके से हर पेयर के नीचे ये लो और हाई चल रहा होता है, लिखा हुआ होता है, ये टुडे की होती है, आज की मार्केट ओपन होने के बाद से लेके अभी तक। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेक्स की मार्केट ओपन कब होती है? पहली बात कि 5 डेज अ वीक चलती है, सैटरडे और संडे परमानेंट ऑफ रहती है जी। इंटरनेशनल मार्केट है ना, तो सैटरडे संडे को बंद होती है। बाकी जो 5 डेज हैं उनमें भी रोज पाकिस्तानी टाइम या दुबई के टाइम पे रात 2 बजे मार्केट बंद हो जाती है और 3 बजे ओपन होती है दोबारा। तो रात को कम से कम 1 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे के लिए, कुछ पेयर्स 1.5 घंटे तक बंद रहते हैं जैसे गोल्ड का है, तो वो रात को 1 से 1.5 घंटे के लिए भी बंद होती है, ठीक है, फिर स्टार्ट होती है। तो बाकी 5 डेज में आप यूं समझ लें कि 22.5 घंटे चलती है और 2 दिन परमानेंट ऑफ रहती है। ठीक हो गया जी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। अब आप देखें कि नीचे जो MT5 का बॉटम आपको नजर आ रहा है बेस, तो पहला ऑप्शन था लेफ्ट साइड पे कोट्स का, वो तो हमने क्लिक कर दिया और हमें पता चल गया कि ये पेयर्स कैसे फ्रंट पेज पे लाने हैं और कैसे उनको डिलीट करना है। अब इसके साथ ही दूसरा फंक्शन है चार्ट्स का, ठीक है। जब हम चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो किसी भी पेयर का चार्ट ओपन हो जाएगा हमारे सामने। अब ये जो चार्ट ओपन होता है, चार्ट के ऊपर ये आपको 2 तरह की लाइनें नजर आ रही हैं जी, ठीक है। एक रेड कलर की है मोटी मोटी और एक है ग्रीन कलर की। इन लाइंस को, इनकी शक्लें कैंडल से मिलती जुलती हैं, मोमबत्ती से, कैंडल से। तो इसलिए फॉरेक्स में चार्ट के ऊपर इन कैंडल्स को हम, इन इन लाइंस को कैंडल्स कहते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो कैंडल्स होती है ना, ये
प्राइस की मूवमेंट को बता रही होती हैं। अब आप देखें राइट साइड पे सीधे हाथ पे जो आखिरी कैंडल चल रही है वहां पे प्राइस मूव कर रही है ऊपर नीचे, लेकिन उससे पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं वो सारी क्लोज हो चुकी हैं, प्रिंट हो चुकी हैं चार्ट के ऊपर। तो एक लाइव कैंडल चल रही होती है राइट साइड पे, वो अभी प्राइस बता रही है, ठीक है। अब रेड और ग्रीन कलर क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में डिटेल में, टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन अभी इतना बता दूं कि जब प्राइस नीचे से ऊपर जाती है तो कलर जो कैंडल का बनता है, लाइन का बनता है, वो ग्रीन होता है। जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरती है, नीचे जाती है, तो रेड कलर की कैंडल बनती है। ये बात क्लियर हो गई जी। एक और बात यहां पे आप देखें कि जैसे ही आप अपने MT5 के चार्ट के ऊपर फिंगर को टच करेंगे मोबाइल के ऊपर, तो ये इस तरीके से नीले रंग का दायरा आ जाएगा। इस पे आप देखें ऊपर लेफ्ट साइड पे M1 लिखा हुआ है। मैंने M1 को प्रेस किया तो M1 होता है, मतलब होता है 1 मिनट की कैंडल वाला चार्ट। तो आपके सामने जो चार्ट ओपन हो गया ये 1 मिनट वाली यानी 1 मिनट वाली कैंडल्स का चार्ट ओपन हो गया है। अब इसमें भी देखें लाइव कैंडल कौन सी चल रही है, राइट साइड पे जो आखिरी। अब देखें प्राइस ऊपर जा रही है तो कलर ग्रीन हो रहा है, ठीक है ना। ये कैंडल जहां से ओपन हुई थी नीचे से, वहां से अगर ऊपर जाएगी तो ग्रीन, उससे ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी तो रेड होना शुरू हो जाएगा। ये आगे हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, ठीक है। अब जैसे ही इस कैंडल का टाइम पूरा होगा 1 मिनट, तो ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, रुक जाएगी और अगली कैंडल शुरू हो जाएगी। ये देखें ओपनिंग पॉइंट से नीचे गई थी तो रेड हुआ था थोड़ी देर के लिए, फिर ऊपर आ गई है तो ग्रीन हो गया। अब देखें इसका टाइम पूरा हुआ 1 मिनट, तो पिछली कैंडल रुक गई, अगली कैंडल शुरू हो गई है। ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जा रही है तो ग्रीन, नीचे जा रही है तो रेड कलर। ओके, इसी तरीके से आप देखें M5 यानी 5 मिनट की कैंडल्स वाला चार्ट, M15 15 मिनट वाला, 30 मिनट वाला, 1 घंटे वाला, 4 घंटे वाला। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने 4 घंटे का H4 का चार्ट ओपन करना होता है। जब आपने H4 का चार्ट ओपन कर लिया तो अब आपको अंदाजा हो गया ना कि हो रहा है बड़ी आसानी के साथ कि प्राइस जो है, या H1 1 घंटे की एक कैंडल वाला चार्ट ओपन कर लें तो वो भी आपको बता रहा है कि थोड़ी देर पहले प्राइस कितनी ऊपर थी। यहाँ पे कुछ घंटे पहले 2631 तक गई थी ऊपर गोल्ड की। फिर यहाँ पे देखें एक कैंडल कितनी प्राइस नीचे गिरी, दूसरे घंटे में और ज्यादा कितनी गिरी। अब जिन लोगों ने यहां से नीचे से 2614 या 2615 से ऊपर जाते हुए ट्रेड ली थी बाय की, उनको अभी तक कितना ज्यादा प्रॉफिट हो चुका हुआ है, ठीक है। अब यहां पे जहां पे प्राइस मौजूद है, यहां से अब 50-50 है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, ठीक है, कि ये प्राइस ऊपर जा सकती है, आधे रास्ते में है जहां से गिरी है, तो मुझे कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। अब मैं बाय की ट्रेड कैसे लूंगा, आप देखें चार्ट के ऊपर राइट कॉर्नर पे सबसे ऊपर टॉप पे आपको एक तो वो घड़ी वाला डायल नजर आ रहा है ना, उसको छोड़ दें। राइट कॉर्नर पे रेड और ब्लू कलर का एक खाना नजर आ रहा है, उसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो ऊपर देखें लेफ्ट साइड पे भी चार्ट के और राइट साइड पे भी 2 बटन आ गए जिनमें प्राइसेस भी चल रही है। लेफ्ट साइड वाले बटन पे कॉर्नर पे सेल लिखा हुआ है और आगे प्राइस चल रही है सेल की, और राइट साइड वाले पे बाय लिखा हुआ है और बाय की प्राइस चल रही है। तो मैं कहता हूं कि मैंने बाय करना है, यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सेंटर में आप देखें यहां पे मैंने ये क्लिक किया है, यहां पे आपने ट्रेड की साइज लिखना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे 0.01, ये जो मैंने लिखा है ना 0.01, ये ट्रेड का सबसे छोटा साइज होता है जी। इससे छोटा ट्रेड का साइज नहीं होता। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं 1 सेंट की, 1 सेंट की ट्रेड, यानी 1 पैसे की ट्रेड या 1 माइक्रो ट्रेड। ये ट्रेड का सबसे छोटा साइज है, 1 पैसा, 1 सेंट या 1 माइक्रो, ठीक है। लॉट साइज कहते हैं, ट्रेड के साइज को लॉट का, LOT लॉट का साइज कहते हैं। तो अब मैंने ये लिखा, अब मैं कहता हूं मैं यहां से बाय करता हूं, तो राइट साइड पे जो बाय का बटन है उस पर मैं क्लिक करूंगा। अब देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया ना तो मेरी ट्रेड लग गई है बाय की। अब चार्ट के ऊपर देखें
कि इस जगह पे जहां पे प्राइस खड़ी है, यहाँ पे डॉट्स वाला एक आ गया है लाइन, और लेफ्ट साइड पे देखें लिखा गया है बाय 0.01, यानी इस पॉइंट से मैंने बाय की ट्रेड ले ली है। ठीक है, बाय की ट्रेड यहां से मैंने ले ली है, और ये ट्रेड अभी चल रही है। तो मेरा प्रॉफिट कब शुरू होगा बाय की ट्रेड का इसका, जब ये इस लाइन से जहां से मैंने बाय की है इससे ऊपर जाना शुरू करेगी। तो अभी देखें ये तो नीचे है, तो मेरी ट्रेड, अब देखें दूसरा तीसरा बटन नीचे चार्ट के बाद ट्रेड लिखा हुआ है, तो ट्रेड के बटन पे क्लिक करूंगा तो जो लाइव ट्रेड चल रही होती है ना, प्रॉफिट में या लॉस में, वो लाइव यहाँ पे चल रही होती है। तो जो ट्रेड अभी मैंने बाय की ली है, अभी क्योंकि वो जिस जगह से मैंने ली है उससे नीचे है, तो जितना नीचे जाएगी मेरा नुकसान होगा, अगर उस लाइन से ऊपर जाती जाएगी तो मेरा उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अभी इसका करंट सिचुएशन क्या है कि ये 30 सेंट 32 सेंट मुझे अभी लॉस दे रही है, अभी 41 सेंट हो गया। तो जब लॉस में ट्रेड चल रही होती है तो उसका जो यहाँ पे माइनस में शो कर रहा होता है और रेड कलर में होता है, अभी देखें प्रॉफिट में आ गई है। तो अब जो है ये ट्रेड 38 सेंट मुझे प्रॉफिट दे रही है जी इस वक्त, और अभी देखें एकदम से नीचे चली गई, अब 42 सेंट जो है वो लॉस दे रही है। आप समझ गए कि जैसे ही जहां से आपने ट्रेड ली है, अगर बाय की ट्रेड ली है तो ये लाइन जो चार्ट पे लगी है ना, यहां से पिक हुई है वो, अगर इससे प्राइस ऊपर जाएगी तो जितना ऊपर जाती जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता जाएगा। लेकिन अगर बाय की ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रही है कि प्राइस ऊपर जाने की बजाय प्राइस नीचे जाना शुरू हो गई है, तो जितना नीचे जाती जाएगी उतना ही आपका नुकसान भी होगा। ठीक है, अच्छा क्या ये जो ट्रेड अभी चल रही है मेरे अकाउंट में, देखें 50 सेंट या 51 सेंट नुकसान में है अभी रेड कलर में, ठीक है, या अभी 70 सेंट हो गया है, तो क्या ये नुकसान फाइनल हो गया है, मेरा इतना हो गया है नुकसान? नहीं सर, मेरे अकाउंट में ऊपर देखें बैलेंस पड़ा हुआ था $1045.77, वो तो फिक्स है, लेकिन नीचे इक्विटी जो है ना, ये देखें ये चेंज हो रही है, वो कितनी है 1045.17। ये जो मेरी ट्रेड अगर लॉस में जा रही है तो इक्विटी में से ये कम होता जा रहा है, अगर प्रॉफिट में जाएगी तो इसमें ऐड होता जा रहा है। तो जब तक ये ट्रेड $1045 तक माइनस में ना जाए उस वक्त तक ये लॉस फाइनल नहीं होगा। उससे पहले जिस वक्त वापस प्रॉफिट में आएगी, ठीक है, तो वो प्रॉफिट भी मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। या अगर मैं इसको ट्रेड को क्लोज कर दूं, जैसे अभी यहां पे ये लॉस में है, 15 सेंट देखें लॉस रह गया है, अगर मैं इसको काट दूं तो जो प्रॉफिट और लॉस पे काटूंगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? अब आते हैं कि ट्रेड को क्लोज कैसे करना होता है। ठीक है, तो ट्रेड लगाई आपने, वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, अभी देखें प्रॉफिट में आ गई है, तो उसको आप रनिंग ट्रेड के ऊपर हल्का सा फिंगर को टच करके रखेंगे, 1 सेकंड के लिए होल्ड करें रनिंग ट्रेड के ऊपर, तो ये छोटी विंडो आ जाएगी नीचे। ठीक है, इस विंडो के ऊपर आप देखें सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है क्लोज पोजीशन का, तो आपने क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आपने क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक किया तो एक पेज आ गया आपके सामने, उसके सबसे बॉटम पे देखें येलो कलर में लिखा हुआ है क्लोज विद लॉस, क्योंकि अभी मेरी ट्रेड लॉस पे चल रही है ना, तो अभी 11 सेंट का, अभी 23 सेंट का लॉस शो हो रहा है। वो कह रहा है अगर मैं इस येलो कलर को टच करूंगा ना तो मेरी ट्रेड फौरन क्लोज हो जाएगी, तो अभी अगर मैं टच करूंगा तो अभी तो लॉस में चल रही है, तो इतना लॉस मेरा अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा क्लोज विद प्रॉफिट, आगे प्रॉफिट जितना भी होगा, तो मैं इस येलो कलर को जैसे ही क्लिक करूंगा तो ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी, अगर जितना प्रॉफिट होगा वो मेरे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो अब मिसाल के तौर पे ये मैं लॉस में ट्रेड क्लोज करने लगा हूं जी। ठीक है, ये आपके सामने, मैं अब इसको देखिएगा, जैसे मैंने येलो को कलर को क्लिक किया मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। अब मुझे लॉस देखें, अभी ट्रेड कोई नहीं चल रही यहाँ पे क्योंकि मैं काट चुका हूं। ठीक है, जब मैंने क्लिक किया था तो वो तकरीबन 52 53 सेंट्स के ऊपर थी डॉलर में। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखें अगला बटन है चौथा हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री पे आपने क्लिक किया तो ऊपर ये कैलेंडर जो बना हुआ है इस पे टुडे की हिस्ट्री पे आ जाएं, तो आज की जो एक ट्रेड मैंने लगाई थी जो क्लोज हो चुकी है वो ये थी जी।
इसमें मुझे देखें लॉस कितना हुआ, 0.53। क्यों लॉस हुआ? आप इस ट्रेड को गौर से देखें कि 2622.44 2622.44 से मैंने बाय की थी और मैंने ये सोच के बाय की थी कि इससे ऊपर जाएगी, लेकिन जब मैंने क्लोज की तो वो इससे ऊपर नहीं थी, वो नीचे थी। तो जितना नीचे थी उतना मेरा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेड क्लोज कर दी है, तो ये मेरा लॉस मेरे अकाउंट में से माइनस हो गया है इसमें से। ठीक है जी। अब वापस आते हैं कि मैं फिर यहां से, आप देखिएगा मैं बाय की ट्रेड लगाने लगा हूं फिर दोबारा से। अब मैं क्या करूंगा कि यहां से मैं इसका लॉट का साइज, अच्छा एक मैं यहां से सेल की ट्रेड लगाता हूं जी, 0.01 की। मैं अब सेल की, मैं कहता हूं प्राइस नीचे जा सकती है। ठीक है, तो ये देखें मैंने सेल की ट्रेड लगा दी। अब सेल की ट्रेड में मेरा प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगी जहां से मैंने सेल किया है। और वो देखें चार्ट के ऊपर वो कौन सी जगह है, छोटे चार्ट पे अगर आप आ जाएं तो ये देखें ये जगह है जी, ये 5 मिनट के चार्ट पे आया हूं तो ये देखें ये लाइन आ गई है जहां से मैंने सेल की है, लेकिन प्राइस तो मेरे खिलाफ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इसलिए आप देखें मेरा लॉस, मेरा नुकसान में ट्रेड चल रही है। तो इस लाइन से जब प्राइस नीचे आएगी, सेल की ट्रेड में जितना नीचे जाती जाएगी उतना मुझे प्रॉफिट होता जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि नहीं यार मुझे तो प्रॉफिट के लिए ट्रेड करनी है, तो मैं क्योंकि सीखा हुआ हूं, आप भी ये चीज सीखेंगे। आप देखिएगा मैंने एक ट्रेड यहां से ही बाय की ले ली है 10 सेंट की। अब चेक करें, बड़ी ट्रेड 10 सेंट की मैंने बाय की ले ली है, 10 गुना बड़ी ट्रेड। ठीक है, पहली ट्रेड लॉस में ही चल रही है, दूसरी ट्रेड, और क्योंकि ये मैंने बड़ी ट्रेड ली है और इसको मैं स्टैंड बाय क्लोज पोजीशन पे लेके आ गया हूं कि जैसे ही मुझे थोड़ा सा मुनासिब प्रॉफिट देगी मैं इस ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। देखिए मैंने क्लोज कर दिया आपके सामने। अब वो जो बड़ी ट्रेड मैंने लगाई थी उसने मुझे $1.70 प्रॉफिट दे दिया है और मैंने क्लोज भी कर दी। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से अभी मेरी जो पहली ट्रेड है वो चल रही है, देखें ये आप देख रहे हैं वो लॉस में चल रही है, ये वाली। तो मैं चाहूं तो अपनी ट्रेड को थोड़े नुकसान पे क्लोज कर सकता हूं, मैं चाहूं तो अपनी ट्रेड को प्रॉफिट पे क्लोज कर सकता हूं, कम प्रॉफिट पे, ज्यादा प्रॉफिट पे। लेकिन एक और बात भी है कि अगर मैं चाहूं, मैं कहता हूं कि अब मैं इस ट्रेड को क्लोज नहीं करना चाह रहा। क्यों? मुझे लग रहा है, मेरा नॉलेज है, फर्ज करें ये कहता है कि ये ट्रेड ना, ये आ जाएगी प्राइस नीचे। मैंने इस जगह से देखें जहां पे ये डॉट्स वाली लाइन है, यहां पे सेल, यहां से सेल की है ना कि इससे नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। मैं कहता हूं कि मुझे लग रहा है कि ये प्राइस नीचे आ जाएगी, कम से कम कहां तक, ये इस जगह तक, 2620 तक ये आ जाएगी प्राइस नीचे। ठीक है, लेकिन हो सकता है अभी ना आए। तो मैं यहां पे 2620 की जगह पे, या फर्ज करें यहां पे 2621.30 पे, ठीक है, मैं यहां पे आप देखिएगा टीपी लगाने लगा हूं जी, रनिंग ट्रेड में। देखें हो सकता है ना कि अभी मेरा मोबाइल बंद हो जाए, मेरी ट्रेड मैंने लगाई थी कि प्रॉफिट में जाए, लेकिन ये तो नुकसान में जा रही है आपके सामने। अब हो सकता है कि अभी मेरा मोबाइल बंद हो जाए, ठीक है, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाए, मेरी कोई इमरजेंसी हो सकती है कि मैं मोबाइल देख ही ना सकूं अगले 2 4 5 घंटे के लिए, एक दिन के लिए। ठीक है, तो पीछे फिर क्या ये ट्रेड लॉस में चलती रहेगी? नहीं, मैं इसकी सेटिंग अभी कर दूंगा कि अगर ये ट्रेड इस पॉइंट पे आती है ना, यहां पे कहीं पे भी 2620 पे, तो ये खुद ब खुद क्लोज हो जाए, प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पे रनिंग ट्रेड पे आऊंगा, रनिंग ट्रेड पे आके इसको होल्ड करूंगा, वही क्लोज पोजीशन वाला जो आप विंडो आई है उसके नीचे आप देखें दूसरे नंबर पे मॉडिफाई पोजीशन लिखा हुआ है। ठीक है, मैं मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करूंगा और आप देखें दो पेज के दोनों तरफ, एक तरफ टीपी लिखा हुआ है ऊपर और एक तरफ एसएल लिखा हुआ है। टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट। तो मैं टीपी के आगे जो प्लस का साइन है इसको क्लिक करूंगा और यहां पे जो प्राइस आई है यहां पे अपनी मर्जी की 2621 प्राइस सेव करूंगा और नीचे देखें ये सबसे नीचे मॉडिफाई का बटन आ गया है, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी ट्रेड में टीपी लगा दी है। अब देखें ये नीचे टीपी की जगह के ऊपर 2621 फीड हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ट पे आए,
कि जब भी अब प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगी, जैसे ही मेरी टीपी वाली जो देखें ये ब्लैक लाइन है, इससे थोड़ा सा नीचे जाएगी, ठीक है, मेरी ये ट्रेड खुद ब खुद इतने प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ये नीचे वापस आए? नहीं, ये ऊपर भी तो जा सकती है। बजाय नीचे आने के ये हो सकता है बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाए। तो जितना ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि सेल की ट्रेड है, उतना मेरा नुकसान बढ़ाती जाएगी ना। तो मैं कहता हूं कि ओके जी, मैं एक पॉइंट लगा लेता हूं यहां पे कि अगर इस पॉइंट से ज्यादा ऊपर निकल जाती है, ये यहां से 2626 से अगर ऊपर चली जाती है, ये यहां से, ठीक है, 2626 से अगर ऊपर जाती है, तो ये ट्रेड यहां पे खुद ब खुद इतने नुकसान में भी क्लोज हो जाए, ताकि थोड़े नुकसान पे क्लोज हो जाए, ताकि मैं ज्यादा नुकसान से बच सकूं। ठीक है, तो अब देखें यहां पे मैं स्टॉप लॉस लगाने लगा हूं 2626 पे, बल्कि 2626.10 पे। अब आप रनिंग रनिंग ट्रेड में आए, ये देखें लास्ट में चल रही है, हल्का सा टच करें, टीपी की जगह पे 2621 फीड हो गया है, लेकिन ऊपर देखें एसएल लिखा हुआ है, स्टॉप लॉस टीपी के ऊपर, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो मैं यहां पे अब लिखूंगा क्या, यहां पे मैं अब एसएल फीड करूंगा 2626.10, ये देखिएगा यहां पे। तो कैसे करूंगा फीड? रनिंग ट्रेड को होल्ड करके रखूंगा, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करूंगा, लेफ्ट साइड पे एसएल के आगे जो प्लस का साइन है, यहां पे क्लिक करके यहां पे मैं लिखूंगा 2620.10, नहीं सॉरी 2600, वापस देखता हूं कि कौन सी प्राइस बन रही थी वो, ये बन रही थी ऊपर जाके 2610, यहाँ पे ओके, 2626.10, मॉडिफाई पोजीशन एसएल लगाऊंगा मैं 2626.10 पे, और इसको मॉडिफाई कर दूंगा। ये लें जी, अब क्या हुआ कि ये ट्रेड जो वक्ती मैंने ली थी कि ये प्रॉफिट में जाएगी, मैं क्लोज कर दूंगा, लेकिन ये लॉस में जा रही है। तो यहां से आगे मेरे नॉलेज का काम शुरू होगा कि यार मैं इसके अंदर टीपी भी लगा दूं नॉलेज के मुताबिक कम से कम, ताकि मेरी गैर मौजूदगी में, मैं इमरजेंसी में हूं, मेरे मोबाइल मेरा आउट ऑफ सर्विस हो गया है, नेट नहीं है कनेक्टेड, ठीक है, तो मेरी ये ट्रेड मेरी गैर मौजूदगी में अगर प्रॉफिट में आती है, तो थोड़ा सा मुनासिब नॉलेज के मुताबिक प्रॉफिट दे के खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है, अगर ये नुकसान में जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान में भी जा सकती है ना, तो ये ट्रेड मुझे ज्यादा नुकसान ना दे। मेरी बात समझ गए हैं? तो इसका भी यहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं कि आप यहाँ पे अपने नॉलेज के हिसाब से, वो आगे हम अगले सेशन से सीखना शुरू करेंगे कि कौन सा नॉलेज के मुताबिक कम से कम ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे अगर ट्रेड लॉस में जा रही है, नुकसान में, तो इससे ज्यादा नुकसान में नहीं जानी चाहिए, थोड़े नुकसान पे खुद ब खुद क्लोज हो जाए। और अगर प्रॉफिट में जा रही है तो मुनासिब रीजनेबल प्रॉफिट लेके खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए। ठीक है, अगर उससे पहले, मिसाल के तौर पे अभी मैंने देखें टीपी लगाई हुई है, एसएल भी लगाया हुआ है, लेकिन नहीं हिट हुआ दोनों में से, आपने देखा, आप उससे पहले खुद से क्लोज करना चाहते हैं लॉस में या प्रॉफिट में, तो खुद से मैन्युअली भी आप क्लोज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्लोज की थी। ठीक हो गया जी? और एक ट्रेड जो चल चल रही है, उसके चलते हुए बीच में आप कोई और ट्रेड भी लगा सकते हैं। जैसे ये देखें मैंने ट्रेड ले ली, एक और बाय की ट्रेड मैंने 10 सेंट की ले ली है। ठीक है जी, जब मैंने ट्रेड का साइज बड़ा कर दिया 10 सेंट की, तो जाहिर सी बात है उसका जब शुरू हुई तो वो ज्यादा प्राइस पे हुई, माइनस ज्यादा, रिस्क ज्यादा हो गया है ना, क्योंकि वो अगर लॉस में भी जाएगी, रिस्क ज्यादा ले लिया है, तो थोड़े वक्त में ज्यादा लॉस देगी, और अगर प्रॉफिट में जाएगी तो भी थोड़े थोड़े वक्त में ज्यादा प्रॉफिट देगी। अब मैं देखें इस ट्रेड को, मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट में जाए, ठीक है, तो मैं इसको क्लोज कर दूं, और इसकी भी मैं अब देखें एक बाय की ट्रेड की टीपी कहां पे लगाना चाहूं, अगर मैं टीपी लगाऊं इसकी, तो अब बाय की ट्रेड का जो प्रॉफिट की टीपी होगी, टेक प्रॉफिट, वो ऊपर लगेगी, इस जगह से बाय किया है। मैं कहता हूं ये यहां पे जब जाती है ना 2624.50 पे, तो ये खुद ब खुद क्लोज हो जाए। अब बाय की ट्रेड की देखें मैं टीपी लगाने लगा हूं 2624.50 पे, ये मैंने देखें
बाय की ट्रेड की टीपी लगा दी कि थोड़ा सा इतना ऊपर जाए, मैं देख रहा हूं या ना देख रहा हूं तो ये 2624.50 पे जाए तो खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए थोड़े से मुनासिब प्रॉफिट में। लेकिन अगर ये मेरे खिलाफ जाना शुरू होती है तो मेरा एसएल कहां पे होना चाहिए? मैं कहता हूं ये जब आए ना 2620 से नीचे जाए तो मेरा एसएल हिट हो जाए 2620 पे। अब देखिएगा मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाके एसएल लगा रहा हूँ 2620। तो इससे क्या हुआ, देखें आज का जो सेशन है ना हमारा, ये जस्ट मैं आपको बाय की ट्रेड कैसे लगाते हैं, सेल की ट्रेड कैसे लगाते हैं, अगर ट्रेड क्लोज करनी है, ठीक है, प्रॉफिट में है या लॉस में है तो कैसे करते हैं, और अगर वो ट्रेड आप होल्ड करना चाहते हैं, छोड़ना चाह रहे हैं कि खुद ब खुद क्लोज हो जाए, तो उसका फिर टीपी और एसएल कैसे लगा सकते हैं, वो तरीका आपको बताया है मैंने। ठीक है, अब कल से जो हमारा टेक्निकल नॉलेज शुरू होना है अगले सेशन में, ठीक है, वो क्या होगा कि नॉलेज हमने अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है ताकि नॉलेज हमें बताए कि भाई किस जगह से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए और किस जगह से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इस नॉलेज का पोटेंशियल क्या होता है, डेली बेसिस के ऊपर कम से कम आप 1 से 2% प्रॉफिट बनाते हैं। अब आप देखिएगा जैसे मेरा ये वाला अकाउंट है, ठीक है, इसके अगर आप, बल्कि ये तो मैं आपके साथ अभी ट्रेडिंग अपनी ट्रेड्स शेयर करने लगा हूं जी। ठीक है, जो मैं ये जो बात कर रहा हूं, एक देखें ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है 306 341, ठीक है, ये रियल अकाउंट्स हैं। अब इसके ऊपर देखें अभी कोई ट्रेड नहीं चल रही, तो मैं इसी नॉलेज जो आप सीखेंगे तो इस नॉलेज को जब मैं यूज करता हूं, आज तो मैंने इस पे कोई ट्रेड नहीं की, लेकिन लास्ट वीक में पिछले एक हफ्ते में इस अकाउंट के ऊपर मैंने, ये बहुत कम मैं ट्रेड करता हूं, तो मेरा जो टोटल प्रॉफिट है देखें ये है पिछले हफ्ते का $459। ठीक है, इसमें देखें कुछ ट्रेड्स रेड में यानी लॉस में भी कटी हुई हैं। ये आप देख रहे हैं एक $20.25 पे भी ट्रेड कटी है, यानी कि पूरे हफ्ते में मैंने 10-12 से ज्यादा ट्रेड ही नहीं ली। ठीक है, क्योंकि अपनी मसरूफियत होती है तो ट्रेड के लिए टाइम कम मिलता है, पर्सनल ट्रेड के लिए। लेकिन अगर आप पिछले एक महीने में का प्रॉफिट देखें तो वो कितना है देखें, $1494 एक महीने में इस छोटे से अकाउंट के ऊपर, और उसमें देखें कई ज्यादा ट्रेडें जो हैं वो लॉस में भी कटी हुई हैं, एसएल भी हिट हुए हैं। तो ये सारा नॉलेज की वजह से होता है। और अगर आप पिछले 3 महीने का प्रॉफिट देखेंगे इसमें, तो आप देखें ये कितना प्रॉफिट है, $3000 से ज्यादा पिछले एक महीने में, और अभी टोटल अकाउंट की क्या वैल्यू है, 6054, और कोई ट्रेड नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि मैं शाम में ट्रेड जब टाइम मिलता है तो उस वक्त देखता हूं, अगर ट्रेड को समझ आए तो ले लेता हूं। ठीक है, तो आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ ये एक हफ्ते का 4-5 सेशन जो आपके होंगे, 4 सेशन, और उसके बाद इस लेवल पे आप पहुंच चुके होंगे कि नॉलेज आपको बताएगा कि कहां से आपको बाय की ट्रेड लेनी चाहिए और कहां से आपको सेल की ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर प्रॉफिट में जा रही है तो थोड़ा प्रॉफिट लेके कहां क्लोज कर दें, लॉस में जा रही है तो थोड़े लॉस पे नॉलेज क्या कह रहा है। अब जैसे देखें ये ट्रेड प्रॉफिट में आ गई $4, तो जरूरी नहीं है मैं टीपी हिट होने का वेट करूं, मैंने देखें ये थोड़े प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज कर दी। ठीक है, अच्छा जी, ये लास्ट वाली ट्रेड है, मैं इसको भी क्लोज करने लगा हूं। तो आप देखें कि आज आपके सामने जो मैंने सारी ट्रेड्स लगाई उनका लुबे लुबाब क्या निकला कि वो नुकसान निकाल के भी $2.96 मुझे प्रॉफिट हो गया। इसमें देखें मैंने दो ट्रेडें लास्ट में भी काटी हैं आपके सामने, लेकिन वो लॉस प्रॉफिट में से माइनस हुआ, तो नेटिंग करके $2.96 मेरा प्रॉफिट हो गया आपके सामने, और ये मेरी ट्रेड क्लोज हो गई। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। आज के सेशन का पर्पस क्या था कि सिर्फ आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का बैकग्राउंड बताया जाए, होती क्या है, MT5 क्या होता है, उसको यूज करके बाय और सेल की ट्रेड कैसे ले सकते हैं। आप सब दोस्तों के क्योंकि डेमो अकाउंट्स मौजूद हैं, तो आपने आज कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, आप बाय की ट्रेड लगाएं, 1 सेंट की, 10 सेंट की, 20 सेंट की, $1 की। ठीक है, और सेल की ट्रेड लगाएं, लॉस में काटें, टीपी लगाएं, एसएल लगाएं, प्रॉफिट में काटें। कल से बकायदा आपकी प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज शेयरिंग होगी। ठीक है, सीखना शुरू करेंगे, उसके ऊपर जब आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, तो वो आपको बताएगा कि बाय और सेल की ट्रेड लेने की सही जगह कौन सी है और ट्रेड से निकलने की सही जगह कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं आज का अपना रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। इसके बाद अगर आप दोस्तों के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं जी।
जी। हाँ जी, किसी दोस्त का कोई सवाल है जो? मेरा बस ख्याल है दो। कि सबके सवाल क्लियर हो गए। ओके। चलें जी, सब अब दोस्त अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि आज तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे आप। डेमो अकाउंट के ऊपर दोस्त आपको गाइड कर देंगे, शोएब साहब और मिस कंवल, मिस रुबाब। तो जैसा वो बताती हैं, उनके बताए हुए के मुताबिक आप ट्रेड लगाएं। ठीक है, बाय की, सेल की, छोटी लॉट साइज रखें और बड़ा लॉट साइज भी रखें, क्योंकि आपका फ्री का अकाउंट है। और उसी के ऊपर फिर कल से आप नॉलेज के मुताबिक जो सीखेंगे उसके हिसाब से ट्रेड लगाना शुरू कर देंगे। अपना ख्याल रखें कल तक के जी लिए। जी। अल्लाह बहुत हाफिज, अस्सलाम शुक्रिया सर, वालेकुम। थैंक यू। वेलकम जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।